हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से पैसिव वॉइस पार्ट 3 का डिमांड बढ़ा हुआ था। कुछ साल पहले मैंने पैसिव वॉइस सीरीज स्टार्ट किया था। पैसिव वॉइस पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर पार्ट 3 आप बनाइए। तो आज मैं पैसिव वॉइस पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ खास मॉडल्स और स्पेशल ग्रामर के पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। अगर आपने पैसिव वॉइस पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो देखिए, मेरे सर के ऊपर आई बटन आ रहा है। सबसे पहले आप पैसिव वॉइस पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। दोस्तों, पैसिव वॉइस ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनका बेसिक ग्रामर क्लियर है। आई मीन टू से कि आपको टेंस और मॉडल्स का पूरा अच्छे से नॉलेज है और आपने इसके बारे में थॉरो स्टडी किया हुआ है। ठीक, इसके अलावा आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 भी आपने अच्छे से देखा है। पार्ट 1 आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने जो पैसिव वॉइस पढ़ाया है वो बुक से एकदम हटकर है, बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। और जो ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो उनको दिक्कत नहीं जाएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम कुछ खास ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ पैसिव वॉइस बनाना मस्ट का। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने शुड का बनाना सिखा दिया था। मस्ट का अपन बात करते हैं। तो मस्ट का पहचान होता है जरूर ऑब्लिक अवश्य, ठीक है, प्लस ना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, या जा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मस्ट का पहचान हो जाएगा जरूर ऑब्लिक अवश्य, या जाना चाहिए, आ जानी चाहिए, ई जाने चाहिए। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? तो मस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आवश्यक या अनिवार्य सलाह लेने देने के लिए प्रेजेंट और पास्ट में किया जाता है। जरूर ऑब्लिक अवश्य प्लस ना चाहिए, इसका पहचान है तुम्हें क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए। तो इस तरह से हम मस्ट के बारे में पढ़े हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, फिर मॉडल वर्ब मस्ट आएगा और मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में बी जोड़ा जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखेंगे, क्रिकेट मोहन के द्वारा अवश्य खेला जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रिकेट मोहन के द्वारा अवश्य खेला जाना चाहिए। तो क्या चीज खेला जाना चाहिए? क्रिकेट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, फिर क्या लिखना है, मस्ट बी। तो क्रिकेट मस्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेड। तो क्रिकेट मस्ट बी प्लेड किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, तो बाय मोहन। ठीक है, तो क्रिकेट मोहन के द्वारा अवश्य खेला जाना चाहिए, क्रिकेट मस्ट बी प्लेड बाय मोहन। तो चलिए कुछ और सेंटेंस का अपन प्रैक्टिस करते हैं। खाना अवश्य पकाया जाना चाहिए, तो फूड मस्ट बी कुक्ड। ठीक है, अनीता को अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, अनीता मस्ट बी टॉट। ठीक है, उसे जरूर बुलाया जाना चाहिए, तो उसे के लिए यहां पर आएगा ही। अगर लड़की होगी तो शी, तो उसे जरूर बुलाया जाना चाहिए, तो ही मस्ट बी कॉल्ड। एक लेटर राहुल के द्वारा अवश्य लिखा जाना चाहिए, अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय राहुल। क्लियर? अब इसी का पास्ट केस देखेंगे। तो पास्ट केस में क्या हो जाएगा, जरूर ऑब्लिक अवश्य या जाना चाहिए था। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में मस्ट का क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट के लिए कि तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए, और इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए था। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, क्रिकेट अवश्य खेला जाना चाहिए था, खाना अवश्य पकाया जाना चाहिए था, तो था एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता, आपको मालूम ही है, और मस्ट प्लस हैव। क्लियर? तो एक्टिव में मस्ट और हैव पहले से ही आया हुआ था, तो हम उसको पहले से ही उतार दिए। फिर कुछ ना कुछ नया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो आपको पता है हैव आ रहा है, इसलिए अपन बीन लगाएंगे। फिर आएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। क्लियर? तो पहले केस में प्रेजेंट में मस्ट भी आया था, और चूंकि एक्टिव में ही मस्ट और हैव एक साथ आता है, तो मस्ट और हैव को हम एक साथ उतार लेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए, खाना अवश्य
पकाया जाना चाहिए था। ठीक है, या जाना चाहिए था। क्लियर है, देखो आ गया। तो क्या चीज पकाया जाना चाहिए था? खाना। खाना यानी फूड। फिर आ जाएगा मस्ट, फिर हैव, फिर बीन। पकाना यानी कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड। तो चूंकि बाय प्लस सब्जेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर में द्वारा से संबंधित सब्जेक्ट नहीं आया है। क्लियर है इस तरह से। चलिए कुछ सेंटेंस का अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्रिकेट मोहन के द्वारा अवश्य खेला जाना चाहिए था। तो क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाय मोहन। ठीक है, बच्चों को अवश्य बुलाया जाना चाहिए था। तो चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन कॉल्ड। ठीक है, एक लेटर अवश्य लिखा जाना चाहिए था। अ लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। तो इस तरह से मस्ट का प्रेजेंट और पास्ट। तो प्रेजेंट में मस्ट भी हो जाएगा और पास्ट में मस्ट हैव बीन हो जाएगा। क्लियर। अब अगला केस लेते हैं। अगला केस में हम पढ़ेंगे ought to, OUGHT। क्या पढ़ते हैं इसको? ought to। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि देखिए ये वीडियो जो बन रहा है ना, ये बहुत एडवांस लेवल का है। आप अगर बिगिनर्स है तो हो सकता है आपको दिक्कत, हो सकता है कि 100% दिक्कत होगा। अगर आपको बेसिक ग्रामर नहीं मालूम है, बहुत प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका बेसिक क्लियर, आप मेरे शुरू से सारे वीडियो देखते आ रहे हैं। तो ought to का जो प्रयोग होता है वो नैतिक सलाह के लिए होता है। नैतिक सलाह मतलब जिसमें समाज, देश, परिवार, प्रकृति, मानवता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है उससे संबंधित कोई सलाह होगा तो उसके लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसे कि तुम्हें मोहन की मदद करनी चाहिए, ये सिंपल सलाह है, इसमें नैतिकता नहीं है। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो गरीबों की मदद ये नैतिकता है। तुम्हें दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए, सिंपल सलाह है। ठीक है, तुम्हें राष्ट्रीय धरोहर नहीं तोड़ना चाहिए, ये नैतिक सलाह है। ठीक है, तो अब इसका हम प्रेजेंट का केस देखेंगे और इसका पहचान क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में या जाना चाहिए। ठीक है, या आ जाना चाहिए। तो आपको पता ही है याजा, आजा, एजा एक्स्ट्रा हम जोड़ते हैं पहचान पे। तो ना चाहिए इसका पहचान होता है याजा, आजा, ईजा जोड़ देंगे तो या जाना चाहिए, आ जानी चाहिए, ई जाने चाहिए, ये पैसिव वॉइस का पहचान बनता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद ought to आ जाएगा, फिर बी जुड़ेगा। जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ हम डायरेक्ट बी ही जोड़ते हैं। अगर बीच में कुछ और नहीं आ रहा है तो बी जुड़ेगा। कैन बी, शुड बी, मे बी, हैव टू बी, वुड बी। क्लियर। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों इसका निगेटिव भी बताता हूं क्योंकि इसमें खेल बदलता है। ऑब्जेक्ट प्लस ought प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। इंट्रोगेटिव को भी मैं बता देता हूं इसका। IW प्लस ought प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो खेल क्या होता है? ought to को तोड़ दिया जाता है। ought और to को तोड़े और बीच में नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में IW, फिर ought, फिर ऑब्जेक्ट, फिर to। तो ought और to को अलग अलग किया जाता है, यही थोड़ा सा दिक्कत देता है। एक सेंटेंस देखते हैं। गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, पैसिव वॉइस है ये, कौन मदद करेगा भगवान जाने, बट गरीबों की मदद होनी चाहिए। तो गरीब ये हो गए ऑब्जेक्ट, गरीब यानी हो गए पुअर। पुअर ought to be क्या करना है? मदद। मदद के लिए क्या होता है? हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो पुअर ought to be helped। क्लियर है। पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, तो ट्रीज ought not to be cut। ठीक है। ट्रैफिक के नियम का पालन किया जाना चाहिए, तो ट्रैफिक रूल्स ought to be obeyed या फॉलोड। क्लियर है। तो इस तरह से आपने ought to का प्रेजेंट का केस देखा। अब इसी का हम पास्ट केस देखते हैं। तो दोस्तों इसका पहचान क्या हो जाएगा? पास्ट में या जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था। स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट
प्लस OUGHT ought प्लस 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो पास्ट में पहले से ही ought to और have आता ही है और उसके साथ हम नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे बीन, फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब एक सेंटेंस देख लेते हैं। गरीबों की मदद सरकार एक एग्जाम्पल देखते हैं। गरीबों की मदद सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था। तो गरीबों की मदद सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था, यह भी आपका नैतिक सलाह है। तो क्या हो जाएगा? पुअर ought to have helped by government। क्लियर? ठीक है, कुछ सेंटेंस और देखते हैं। पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए था, तो ट्रीज ought not to have been cut। ठीक है, राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए था। नेशनल एंथम ought to have been रिस्पेक्टेड। तो इस तरह से हम ought का प्रेजेंट और पास्ट बनाना सीखा। चलिए अब नेक्स्ट ग्रामर हम लोग देखते हैं, किसका हम बनाना सीखेंगे? यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज्ड टू का प्रयोग क्या होता है? प्रेजेंट और पास्ट के लिए किया जाता है। वैसे तो ये पास्ट का ग्रामर है और ऐसे काम को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है जो हम आदतन भूतकाल में करते थे। हैबिचुअली किसी काम को आप पास्ट में किया करते थे, यूज्ड टू का प्रयोग होगा। तो इसका पहचान हो जाएगा या जाया करता था, आ जाया करती थी। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस डिड। अब देखिए, जब भी डिड आता है तो आपको पता ही है कि सेकंड फॉर्म को पकड़ के फर्स्ट फॉर्म कर दिया जाता है। ये सेकंड फॉर्म है तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं चाहूँगा कि कॉपी में भी नोट करते हुए चले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स में इतना डिटेल में आपको चीज़ें नहीं मिलेगी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? IW प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब एक सेंटेंस देखते हैं। खाना मोहन के द्वारा पकाया जाता था। तो खाना मोहन के द्वारा पकाया जाता था या जाया करता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फूड यूज्ड टू बी कुक्ड बाय मोहन। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट हो गया फूड, फूड के बाद हमने यूज्ड टू, फिर बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय प्लस मोहन। ठीक है, लेटर मोहन के द्वारा लिखा जाया करता था, तो अ लेटर यूज्ड टू बी रिटन बाय मोहन। ठीक है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाया करता था, तो चिल्ड्रन डिड नॉट यूज टू बी टॉट। ठीक है, उसे रोज पीटा जाया करता था, तो ही यूज्ड टू बी बिटन डेली। क्लियर? अब इसी का हम प्रेजेंट केस देखेंगे। तो यूज्ड टू जो स्पेशली है वो पास्ट के लिए बना हुआ है, इसको हम प्रेजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहचान में था है, था को हटा के आप क्या कर दीजिए? है कर दीजिए। ठीक है, यह जाया करता है, आ जाया करती है।
स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आपको मालूम है कि एक्टिव के ही केस में पहले से इज एम आर आता है, फिर यूज्ड टू आता है, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जोड़ना पड़ता है बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? एक सेंटेंस देखेंगे, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाया करता है। ठीक है, तो क्या चीज खेला जाया करता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्रिकेट के साथ इज लगेगा क्योंकि नाउन सिंगुलर है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यूज्ड टू, फिर आएगा बी। तो क्रिकेट इज यूज्ड टू बी प्लेड बाय मोहन। ये मोहन से बहुत काम करवा रहे हैं लोग। ठीक है, तो क्रिकेट इज यूज्ड टू बी प्लेड बाय मोहन। खाना पकाया जाया करता है, तो फूड इज यूज्ड टू बी कुक्ड। बच्चों को मिस्टर शर्मा के द्वारा पढ़ाया जाया करता है, चिल्ड्रन आर यूज्ड टू बी टॉट बाय मिस्टर वर्मा। क्लियर? तो ये था आपका यूज्ड टू का पास्ट और प्रेजेंट। दोस्तों अगला केस लेते हैं मे का। ठीक है, तो बात करते हैं मे। संदेह संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है और इसका पहचान क्या होता है? शायद सकता है, शायद सकती हूं। जैसे कि वह शायद आ सकता है, मोहन शायद खाना पका सकता है। ये हो गया एक्टिव। तो पैसिव में इसका क्या पहचान हो जाएगा? शायद या जा सकता है, या फिर शायद आ जा सकती है। तो या जा आ जाए, ईजा एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, आपको पता ही है। स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव वॉइस का सीधा ऑब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे, खाना शायद पकाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या चीज पकाया जा सकता है? खाना। खाना यानी फूड। फिर क्या आ जा रहा है आपका? मे बी। तो फूड में बी पकाया जा सकता है, तो फूड में बी कुक्ड। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, बच्चों को शायद राज के द्वारा बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो किनको बुलाया जा सकता है? बच्चों को। तो बच्चों के लिए क्या हो गया? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद क्या जाएगा? मे बी। तो चिल्ड्रन में बी, बुलाना, बुलाना यानी कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो चिल्ड्रन में बी कॉल्ड बाय राज। क्लियर? तो चिल्ड्रन में बी कॉल्ड बाय राज। एक और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसे शायद पढ़ाया जा सकता है, तो ही में बी टॉट। ठीक है, पैसे शायद लौटाए जा सकते हैं, तो मनी में बी रिटर्न्ड। ठीक है, उसे दोबारा पीटा जा सकता है, तो ही में बी बीटन अगेन। क्लियर? अब इसी का बड़ा भाई देखते हैं, मे का माइट। माइट का यूज पास्ट के लिए करते हैं और इसमें दो केस है। कौन कौन सा? चलिए समझते हैं। तो माइट का हम दो केस देखेंगे। पहला केस में पहचान जो होगा क्या होगा? शायद या जा सकता था, या शायद आ जा सकती थी। स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, बच्चों को शायद बुलाया जा सकता था। ठीक है,
तो किनको बुलाया जा सकता था? बच्चों को। तो बच्चों के लिए क्या हो गया? चिल्ड्रन माइट बी, ठीक है, चिल्ड्रन माइट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बुलाना यानी कॉल्ड। बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगेगा, कोई है ही नहीं तो चिल्ड्रन माइट बी कॉल्ड। खाना शायद पकाया जा सकता था, तो फूड माइट बी कुक्ड। पेड़ों को शायद काटा जा सकता था, यार पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। दरवाजा शायद तोड़ा जा सकता था, तो डोर माइट बी ब्रोकन, ठीक है। पैसे शायद लौटाए जा सकते थे, तो मनी माइट बी रिटर्न्ड, ठीक। तो ये माइट का पहला केस है, या जा सकता था, आ जा सकती थी, ये इसका पहचान है शायद के साथ। अब इसी में आगे एक और केस देखेंगे। तो सेकंड केस में पहचान क्या हो जाएगा? शायद या जा चुका हो, या शायद या गया हो। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो माइट के केस पे आपने पहली एक्टिव वॉइस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, वह शायद चला गया हो, तो ही माइट हैव गॉन। तो माइट और हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव, फिर उसके साथ नया हेल्पिंग वर्ब बीन जोड़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखिए, खाना शायद पकाया जा चुका हो। तो खाना शायद पकाया जा चुका हो, तो फूड माइट हैव, फिर क्या आ रहा है? बीन कुक्ड, ठीक है। तो फूड माइट हैव बीन कुक्ड, ठीक है। बच्चों को शायद नहीं बुलाया गया हो, तो चिल्ड्रन माइट नॉट हैव बीन कॉल्ड। पैसे शायद लौटाए जा चुके हों, तो मनी माइट हैव बीन रिटर्न्ड, ठीक है। उसे शायद नहीं पढ़ाया गया हो, तो ही माइट नॉट हैव बीन टॉट। तो ये था माइट का दो केस। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, अगला ग्रामर लेते हैं कुड, ठीक है। कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है। भूतकाल की ताकत बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मैं देखिए बातें बता रहा हूँ, ऑलरेडी सबका वीडियो बना हुआ है एक्टिव वॉइस में, मैं पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसका पहचान क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में या जा सका, या जा सकी, ठीक है, या ई जा सके। स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ज्यादातर इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, खाना बहुत पका डाले, बच्चों को नहीं बुलाया जा सका। तो बच्चों को नहीं बुलाया जा सका, तो किनको नहीं बुलाया जा सका? बच्चों को। तो बच्चों के लिए क्या हो गया? चिल्ड्रन, फिर कुड नॉट बी कॉल्ड, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, उसे राज के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सका, ठीक है। तो उसे के लिए क्या होगा? ही कुड नॉट बी पढ़ाया, टॉट बाय किसके द्वारा? राज। क्लियर? तो ही कुड नॉट बी टॉट बाय राज। कपड़े नहीं धोए जा सके, तो क्लॉथ्स कुड नॉट बी वॉश्ड, ठीक है। किताबें नहीं लौटाए जा सके, तो बुक्स कुड नॉट बी रिटर्न्ड। क्या खाना पकाया जा सका? तो कुड फूड बी कुक्ड। क्लियर? अब इसी का एक और पास्ट केस देखेंगे, कुड का पूर्ण रूप से पास्ट कैसे काम करता है वो। तो इसका पहचान होगा या जा सकता था, आ जा सकती थी। क्लियर?
स्ट्रक्चर होगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव। देखिए कुड और हैव पहले से ही आता है तो उसको ले आए, और एक नया हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, बीन, फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। किताबें लौटाई जा सकती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स कुड हैव बीन, लौटाना यानी रिटर्न। क्लियर। बच्चों को पढ़ाया जा सकता था तो चिल्ड्रन कुड हैव बीन टॉट। ठीक है, खाना मोहन के द्वारा पकाया जा सकता था तो फूड कुड हैव बीन कुक्ड बाय मोहन। ठीक है, उसे नहीं बुलाया जा सकता था तो ही कुड नॉट हैव बीन कॉल्ड। क्या क्लास लिया जा सकता था तो कुड अ क्लास हैव बीन टेकन। क्लियर। अब लास्ट केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर का भाव या रिक्वेस्ट का भाव या एडवाइस। मैंने कहा वे सारे वाक्य जिसमें ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जिसमें आप किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, किसी को काम करने के लिए आप आदेश दे रहे हैं वो ऑर्डर कहलाएगा। किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ठीक, और या किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो ये सारे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे ऑर्डर से संबंधित अगर कोई सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। अब ऑर्डर का एक सेंटेंस है जैसे कि ओपन द डोर। तो जैसा कि आपने एक सेंटेंस देखा ओपन द डोर, तो दरवाजा खोलिए, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं या क्लोज द डोर या स्विच ऑन द लाइट या स्विच ऑफ द लाइट, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप समझिए ओपन जो शब्द है ये आपका वर्ब है और द डोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस टाइप के सेंटेंस में यू छिपा होता है जो सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना ऐसा है, यू ओपन द डोर, तुम ये दरवाजा खोलो, तो यू शब्द जो है यहाँ पे छुपा हुआ होता है, वो सब्जेक्ट है। क्लियर। ओपन हो गया आपका वर्ब और द डोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। क्लियर। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। किसका, इंपेरेटिव सेंटेंस, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। हम अभी ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो ओपन द डोर ये ऑर्डर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेट, लेट के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या निकाले हो, द डोर, तो लेट द डोर। फिर क्या लिखना है, बी, फिर क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन्ड। तो लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लियर है यहां तक। एक और एग्जांपल देखते हैं, ड्राइव माई कार। तो हम किसी को ऑर्डर किए ड्राइव माई कार, तो ड्राइव हो गया आपका वर्ब, माई कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर के से क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन ने लिखा लेट, लेट के बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट माई कार, लेट माई कार बी ड्रिवन, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन। क्लियर है। और कुछ सेंटेंस देखिए, क्लोज द डोर, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, राइट अ लेटर, तो उसका क्या हो जाएगा, लेट अ लेटर बी रिटन। क्लियर है यहां तक। तो दोस्तों पहला केस हमने देख लिया जहां पर हम ऑर्डर या कमांड कर रहे हैं। सेकंड केस में हम बात करते हैं एडवाइस की। ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, हेल्प
द पुअर, ठीक है, गरीबों की मदद कीजिए। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो एक्चुअल में आप गरीबों की मदद करने के लिए सलाह दे रहे हैं। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 से बनेगा। तो यहां पर हेल्प आपका है वर्ब, क्लियर, और द पुअर है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी, क्लियर, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं, लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्यार करें, ये एडवाइस किया जा रहा है, ठीक है, सलाह दी जा रही है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका शुड बी, तो द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, क्लियर है, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। तो इस तरह से हमने ऑर्डर का देखा और दूसरा एडवाइस का देखा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम तीसरा देखेंगे रिक्वेस्ट का। तो अब तीसरा टाइप का सेंटेंस देखते हैं जहां पर रिक्वेस्ट की बात हो। एक सेंटेंस देखिए, PLEAC, प्लीज टेक दिस चेयर, ठीक है। तो यहां पर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ होता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाए तो कैसे बनाए, बड़ा थोड़ा सा हट के थोड़ा समझना। तो जब भी प्लीज या काइंडली शब्द आता है उसको हटा दिया जाता है, उसका यूज नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए काफी झोल वाला है। तो हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लीज टेक दिस चेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू टेक दिस चेयर, टेक दिस चेयर, क्लियर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर, इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, अच्छा लिखा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, काइंडली रीड दिस लेटर। तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए इसको। ये वीडियो आपको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर, क्लियर। तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाए, फिर टू लगाए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, और उसके बाद दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के तीनों केस मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी हम पैसिव वॉइस के बारे में जाना, पार्ट 3 ये। होप सो शायद मैं आपको कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे पाया, थोड़ा हाई लेवल का मैं मानता हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो दिक्कत 100% आएगा। अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो मान के चलिए बाउंस हो जाएगा। मुझे पता आप डिसलाइक करके आगे बढ़ जाओगे, बट ये वीडियो के पहले आपने मेरा सारा बेसिक देखा हुआ है तो ये आसानी से बन जाएगा, क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे बताइए। इसके अलावा भी और कुछ लग रहा है, कुछ छूट रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।